वोट का अधिकार आज इस पे प्रहार हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रहार हो रहा है और एक राइट है, राइट टू वोट, जिस पे प्रहार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो आज जब वोट का अधिकार छीनेगा तो सबसे पहले मुसलमानों का ही छीना जाएगा। वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहती है और ये तब तक होता रहेगा जब तक इनका चुनावी फायदा ना निकल जाए। बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा सांसद है, यही 65 लाख वोटों के बदौलत आज उनकी सरकार है। महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि फर्जीवाड़े से किस तरीके से चुनाव बदला जा सकता है, लेकिन एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ले आया कि आधिकारिक रूप से किस तरीके से चुनाव को बदला जा सकता है, कि किन जाति के लोगों का वोट कटा है, किन धर्म के लोगों का वोट कटा है। तो ये पूरा देश देख रहा है, बिहार का एक लौता मुद्दा नहीं है ये। मैं तो चाहता हूँ कि एक सर्वे हो जाए। हमने देखा है कि किस तरीके से बाई इलेक्शन हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। आप बाई इलेक्शन देख लीजिए, चाहे फूलपुर का हो चाहे कुंदरकी का हो, आधिकारिक रूप से वोट नहीं डालने दिया गया। तो इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अंतिम रूप तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह सौरज जी है। सर, एसआईआर का जो मुद्दा गर्माता जा रहा है, जैसे कि विपक्ष की बात की जाए वो मुद्दा उठा है संसद में, और तमाम बिहार की बात की जाए, बिहार में भी मुद्दा गर्माया हुआ है, और साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उनकी तरफ से बयान आया कि 65 लाख तकरीबन लोगों का नाम काटा गया बिहार से। तो ऐसे धीरे धीरे क्या अलग राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? देखिए, आज पूरा देश देख रहा है किस तरीके से एक सोची समझी और एक एक्चुअल ऑन पेपर किस तरीके से वोट का अधिकार छीना जा सकता है। महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि फर्जीवाड़े से किस तरीके से चुनाव बदला जा सकता है, लेकिन एक नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ले आया कि आधिकारिक रूप से किस तरीके से चुनाव को बदला जा सकता है। 65 लाख वोट आपने बोला कि काट दिए गए, यही 65 लाख वोट पिछले साल तक बिल्कुल सही थे। यही 65 लाख वोटों के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी के बिहार जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा सांसद हैं। यही 65 लाख वोटों के बदौलत आज उनकी सरकार है। लेकिन जब आज चुनाव, अगर स्टेट की मैं बात करूं तो उनके हाथ से निकल रहा है, तो यही 65 लाख वोट अब वोटर लिस्ट में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये पूरा देश देख रहा है, बिहार का एक लौता मुद्दा नहीं है ये पूरे इंडिया का मुद्दा है। कल को ये वेस्ट बंगाल में भी होगा और उत्तर प्रदेश में भी होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक इनका चुनावी फायदा ना निकल जाए। मुझे लगता है कि इन 65 लाख वोटों में खास करके हमको देखना चाहिए और जांच, इस पे सर्वे होना चाहिए कि किन जाति के लोगों का वोट कटा है, किन धर्म के लोगों का वोट कटा है। और मैं साफ तौर से आपसे इस चैनल से बिल्कुल साफ रूप से कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट कटा होगा और जाति के नाम पे यादवों का वोट सबसे ज्यादा कटा होगा। कल असदुद्दीन ओवैसी जी का भी बयान आया था कि उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट कटा है, उनकी तरफ से बयान आया था। तो ये तो पूरा देश जानता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ बोलती है तो मुसलमान उनको वोट नहीं करता है। तो आज जब वोट का अधिकार छीनेगा तो सबसे पहले मुसलमानों का ही छीना जाएगा। वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से करना जानती है, किस तरीके से डिवाइड पैदा हो, समाज में गहराई पैदा हो। तब तक वो सत्ता में बैठे रहें, तब तक वो इस तरह की गतिविधियां करते रहेंगे। और एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में चलता रहेगा। इस पूरे सदन के सत्र में आपने देखा होगा कि एसआईआर ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन साथ होकर के हर सुबह सदन के बाहर प्रोटेस्ट करता है, पूरे समय सदन के अंदर प्रोटेस्ट करता है कि किस तरीके से सरकार जवाब दे, 140 करोड़ लोगों को जवाब दे कि उनके वोट का क्या होगा। क्योंकि जब कल को वोट ही नहीं बचेगा तो सदन में बैठने का अधिकार किसका है? सरकार का भी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नहीं है, गृह मंत्री जी का भी नहीं है। तो वोट का अधिकार आज इस पे प्रहार हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रहार हो रहा है और एक राइट है, राइट टू वोट, जिस पे प्रहार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। तो इस पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अंतिम रूप तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ सांसद सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन उनकी तरफ से भी बयान है कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से निष्पक्ष चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके तहत करवाया गया, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम काटा गया, ना कि किसी और बंदों का नाम काटा गया। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि एक सर्वे हो जाए। हमने देखा है कि किस तरीके से बाई इलेक्शन हुआ है
हमारे उत्तर प्रदेश में आप बाई इलेक्शन देख लीजिए, चाहे फूलपुर का हो चाहे कुंदरकी का हो, आधिकारिक रूप से वोट नहीं डालने दिया गया, दबाव बनाया गया। और ये एक सोची समझी हुई साजिश है कि ऑन पेपर फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो वोट काट दिए गए वो वोट काट दिए गए। अब कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जिनके सही बात से डबल वोट थे, 2-2 वोट थे, 3-3 वोट थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके वोट का अधिकार छिन जाएगा। तो इसका जवाबदेही कौन देगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इलेक्शन कमीशन आज निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब उसका इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन होता है तो सरकार के 2 लोग बैठे हुए उसका चुनाव करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं, तो वो निष्पक्ष कैसे हो गया? वो तो हमेशा सरकार के दबाव में रहेंगे। तो आज की डेट पे कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट नहीं रही, सरकार के दबाव में है, सरकार के अनुसार काम करती है और सरकार की ही गतिविधियों के हिसाब से चलती है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बोझ है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई दबाव में काम कर रही है इलेक्शन कमीशन? देखिए, ये सोचना और समझना तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने कहा है कि जब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस देश की सरकार के साइलेंट पार्टनर के तौर पे काम करने लग जाए, तो हमको ये पूछना चाहिए कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया आज कहाँ स्टैंड करता है। ये जानना चाहिए कि आज भारत के नागरिकों का क्या अधिकार है। जो इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बने थे, आज ही वो इंस्टीट्यूशंस फुल ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो आज लोगों के हक और अधिकार कहाँ जाएंगे? मेरा अंतिम सवाल होगा कि आप लोगों का अगला स्टेप क्या होने वाला, आने वाले वक्तों में जो एसआईआर का मुद्दा है वो कहाँ तक पहुंचेगा, क्या सरकार की तरफ से जवाब मिलेगा इसको लेकर? देखिए, जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक सरकार इस पर जवाब नहीं देगी और ढंग से जवाब नहीं देगी। वो जवाब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरे देश के देशवासियों को जवाब दे कि क्यों उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, क्यों उनको कागज लेकर के घूमना पड़ रहा है। तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, तब तक उनके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे सदन में, और हर दिन लड़ रहे हैं और लड़ते भी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।